याद रखो, परीक्षित ने सुना है ये भागवत, और भारतवर्ष में अंतिम बार राम राज्य आया था परीक्षित के राज्य में। राम राज्य शास्त्रीय राज्य है। राम राज्य की परिभाषा एक ही है, जहां पर निःशुल्क और उत्तम शिक्षा सबके लिए हो, निःशुल्क और उत्तम चिकित्सा सबके लिए हो, निःशुल्क और उत्तम अविलंब न्याय सबके लिए हो। अगर ये बात स्विट्जरलैंड में आ गई तो स्विट्जरलैंड में राम राज्य आ जाएगा, भारत बैठ के देखता रह जाएगा, राम राज्य भारत में नहीं आ पाएगा। निःशुल्क और उत्तम शिक्षा, किसी डीपीएस और किसी में एडमिशन कराने के लिए तुम्हें किसी से पैसे मांगने के लिए, उधार लेने के लिए, करप्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत का हर बच्चा, चाहे तुम गरीब हो, चाहे तुम अमीर हो, चाहे वो प्रधानमंत्री के बच्चे हो, चाहे बलदेव में किसी एक साधारण दुकान वाले का बच्चा हो, ठेले वाले का बच्चा हो, उनके भी पढ़ने की एक ही व्यवस्था रहेगी। तुम्हारी किडनी भी खराब हो गई तो तुम्हें अपने जमीन बेचने की जरूरत नहीं होगी, कर्ज लेने की जरूरत नहीं होगी, बेघर होने की जरूरत नहीं होगी। तुम्हारा भी इलाज वहीं पर होगा जहां इस देश के सबसे बड़े व्यक्ति का इलाज होगा। 492 साल के बाद विदेशी आक्रांताओं के द्वारा गिरा दिए गए राम मंदिर को, उसके न्याय होने में 492 साल लग जाते हैं। भारतवर्ष में नहीं भैया, निःशुल्क और अविलंब न्याय चाहिए। न्याय तुरंत हो, निःशुल्क हो। वो बड़े बड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील जिनकी एक दिन की फीस 10-10 लाख रुपए है, तुम बताओ बलदेव वासियों, तुम में से कितनों के पास इतना पैसा है कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई मुकदमा हो जाए तो 10 लाख रुपए सुप्रीम कोर्ट के वकील को देकर तुम जीतोगे? न्याय मिलेगा तुम्हें? तुम्हारी ये चिंता नहीं है। और तुम भी वही करते हो। तुम्हारे बेटे बेटी भी अगर कुछ बन जाएं तो उनको भी झोंक देते हो, कान में मंत्र डाल देते हो, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, कमाओ बेटा, कमाओ बेटा, भर दो हमारा घर लाके। तुम भी यही कह देते हो। तब क्यों नहीं संस्कृति की बात कहते? अरे हम भी तो किसी माँ के बेटे होंगे, हमारे भी तो पिता इस पृथ्वी पर होंगे, हमारा भी परिवार होगा। आखिर उन्होंने भी भारत के लिए, संस्कृति के लिए, देश के लिए अपने बेटे का दान किया होगा आनंद के साथ कि देश की सेवा करो, राष्ट्र की सेवा करो, भागवत की सेवा करो। उनकी भी तो इच्छा होगी खूब कमा के भर दें। आपको जानकर आश्चर्य होगा, एक पैसे का लेन देन नहीं है किसी से परिवार में। आज भी नैतिकता और ईमानदारी से जिंदा रहिए, मौज में रहेंगे, मस्ती में रहेंगे। ऐसे नहीं बदलेगा। अगर आप मुझसे कुछ और सुनने की इच्छा रखते हैं या आपको ऐसा लगता है, खैर भागवत कहना मैं बार बार कह रहा हूं, बड़े बड़े विद्वानों के बस में भी नहीं है, पर हां जितनी भागवत 30 दिन में सीख के और 30 दिन और 40 दिन का कोर्स करके वृंदावन में कोर्स करके भागवत कहने की जितनी शिक्षा ली जाती है, वो शिक्षा तो मैं 10 बार 100 बार आपको भी दे सकता हूं। और उतनी भागवत मैं आपको, और भागवत ही सुनाऊंगा 6 के 6 दिन। ऐसा नहीं कि भागवत के बाहर सुनाऊंगा। मैं सिर्फ भूमिका बना रहा हूं, महत्व बना रहा हूं कि क्या जरूरत है। कहीं वही भागवत समझ करके अच्छा अच्छा भागवत महाराज जी आए, ठीक है भागवत पिछली बार हम सुने थे, हम तो उनका भागवत सुने, मैं इनका भागवत क्या सुने? किनका सुने हो? किनका सुने हो बताओ जरा, परिवर्तन बताओ, जीवन में परिवर्तन बताओ। अगर 2-4 चीजें बोल करके विद्वता को, केवल विद्वता का प्रकाश करना चाहते हो, विद्वता प्रकाश का विषय नहीं, विद्वता बोलने का विषय नहीं, विद्वता तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट बनकर आएगी। एक एयर होस्टेस होती है जो पैसे पे मुस्कुराती हैं बेचारी, टकला आदमी भी जाएगा, एक से एक टकला को, मैं तो एयरप्लेन में चलते ही रहता हूं, टकले लोग, दांत निकाले हुए लोग बैठे रहते एयरप्लेन में, टिंग टांग, थोड़ा वाटर प्लीज। कुछ 5 बार पानी पीता, मैं देखता हूं बुढ़ा कितना बदमाश, जानबूझ के 5 बार एयर होस्टेस को बुला करके। आप खुद देखते होंगे अपने आसपास में, मेरी तरफ चकित होकर के मत देखिए। मैं कोई चिड़ियाघर से नहीं आया, इसी भारतवर्ष में हूं, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हो। समाज को, राष्ट्र को, लोगों को, अपने बच्चों को, अपनी संस्थानों को आप भी देख रहे हो। लेकिन वही अगर एरोप्लेन से नीचे उतर करके वो बोले 1 गिलास पानी पिलाओ, तो सैंडल निकाल के 2 सैंडल मारेगी कि मेरी ड्यूटी वहीं तक थी टकले, तेरे मुंह से बास आ रही थी, लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं मुस्कुरा के तुमको जल दे रही थी, क्योंकि मैं नौकरी करती हूं मेरे माता पिता के लिए, अपने घर के लिए।
मुस्कुराना मेरी ड्यूटी है। मेरे भाई बहन, इस दुनिया में दो ही लोग अच्छे से मुस्कुराते हैं, या तो प्लेन में एयर होस्टेस हमेशा मुस्कुराती रहती है, और या तो भी मथुरा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जब इजिप्ट से काल यवन जरासंध के साथ आया 23 करोड़ सेना लेकर के, और पूछा काल यवन ने, इजिप्ट का रहने वाला था, कि मैं तुम्हारे कृष्ण को पहचानूंगा कैसे? जरासंध कहा वो व्यक्ति है, वो मोर ओर लगाता है, धोती पहनता है, ऐसा बंसी पंसी रखता है। बोला ऐसे तो 1.5 रुपए का मोर का पंख लगा के कोई आ जाएगा, धोती कोई पहन लेगा, बंसी कोई उठा लेगा, अरे कोई बढ़िया पहचान बता। बोला वो हमेशा मुस्कुराते रहता है। बोला हमेशा? बोला ऑलवेज। जब 23 करोड़ सेना बाहर आकर के खड़ी हुई, सेना बाहर निकले, भगवान नंगे पांव बाहर निकले, बाहर देखे 23 करोड़ सेना हमला को तैयार, सारे लोगों की हवाइयां उड़ गई। एक आदमी खड़ा होकर हंस रहा था, तो कहा उस काल यवन ने, दिस इज कृष्णा, यही कृष्णा होगा, मुझे पक्का पता है। 23 करोड़ सेना देख के भी जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट बनी रहे, वो कोई और नहीं, भारत का कृष्ण, इस दुनिया का बाप, इस दुनिया का परम पिता परमेश्वर भगवान ही हो सकता है, और कोई नहीं हो सकता। तो वो मुस्कुराहट चाहिए या एयर होस्टेस की मुस्कुराहट चाहिए? कौन सी मुस्कुराहट चाहिए? जब कृष्ण तुम्हारे आइडियल हैं, जब कृष्ण हमारे पास हैं, जब कृष्ण की मुस्कुराहट पूरी दुनिया और ब्रह्मांड में विख्यात है, तो हम बाकी मुस्कुराहट, झूठे मुस्कुराहट, जगजीत सिंह की मुस्कुराहट, तुम इतना क्यों मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम छिपा रहे हो। इससे यह पता चलता है जगजीत सिंह का जीवन कैसा होगा बेचारे का। मुस्कुराहट का अर्थ यही जानते हैं वो, कि जो मुस्कुरा रहा है भीतर से दुखी होगा, ऊपर से मुस्कुरा रहा है। सबको ये पता है ऊपर से मुस्कुराने वाले लोग भीतर से बड़े दुखी हैं। इसीलिए तो तुम्हारे भारत में ऐसे गाने बनते हैं और ये गाने हिट हो रहे हैं। इसका मतलब ज्यादातर दिलों की हालत यही है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जो तुम। हिट हो गया पूरा। हमने सोचा इस गाना में क्या था, इतना हिट हो गया। हम कि अच्छा, दुखती रग पे हाथ रख दिया। सबके दिल का हाल यही है, जो जो मुस्कुरा रहे हैं भीतर से उनकी हालत यही है, सबके भीतर गम है। अरे हम श्री कृष्ण के वंशज हैं, श्री कृष्ण हमारे पिता, श्री कृष्ण हमारे सब कुछ, श्री कृष्ण हमारे आइडियल। हम उस देश में रहते हैं जिस देश में जन्म लेने के लिए, जैसे पूरा भारत ब्रज में जन्म लेने के लिए तरसता है, वैसे सारी दुनिया के लोग भारत में जन्म लेने के लिए तरसते हैं कि काश भारत में जन्म हुआ होता, माँ भारती के हम लाल होते, क्योंकि हमारे पास कृष्ण है सदा मुस्कुराने वाले, सदा मुस्कुराहट जिनके जीवन में।